स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए डायबिटीज अगर किसी को है तो सर्दियों का जो अभी मौसम चल रहा है इतना खूबसूरत, हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी बर्फबारी की तस्वीरों के साथ कि कैसे कश्मीर में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, लेकिन जिनको डायबिटीज है उनके लिए ये मौसम सर्दी वाला परेशान करने वाला होता है। और आलस की वजह से लोग जो है योग और वर्कआउट करके पसीना बहाने से भी बचते हैं। और खाना तो इस मौसम में स्वामी जी सबका डी कंट्रोल होता है, खूब तला भुना चल रहा है, बल्कि ज़्यादा चल रहा है इस टाइम। तो इन सारी वजहों से शुगर हाई होने का खतरा आम दिनों के मुकाबले स्वामी जी ज़्यादा है। तो ज़रा लोगों को समझाइए कि सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है। अगर आप चाहें तो एक सेशन पावर योगा करवा डालिए। हाँ, पावर योगा का सेशन करें। जो ज़्यादा नहीं कर सकते कम से कम चलो सब ये करो, 100 बार ये करना है, 100 बार ये करें स्थित कोणासन, 100 बार भुजंगासन करें। और जो भुजंगासन नहीं कर सकते तो कम से कम बैठ के स्थित कोणासन ही करो। और जो कर सकें तो ये 3 अभ्यास तो हमने अब रोज़ ही करवाने शुरू कर दिए हैं। एक का नाम है ये मिश्रदंड, और दूसरा है ये ऐसे ये हनुमान दंड, और फिर अभ्यास से तो फास्ट हो जाता है ऐसे 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 ये, और फिर ऐसे साधारण दंड, और फिर थोड़ा सा हिम्मत के साथ करें तो ये ऐसे सपाटा बड़ा अच्छा होता है। तो थोड़ा सा लोग मेहनत करेंगे ना तो फिर सारी बीमारियां दूर रहेंगी, ठंड भी दूर रहेगी। और इतना भी ना कर सके ये तो हमने बताए रखा है कि भुजंगासन थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया करें। तो वैसे भी जिनको शुगर होती है उनको ठंड ज़्यादा लगती है, शुगर वाले को भी, मोटापा वाले को भी। जिनकी लो इम्यूनिटी होती है उनको भी ठंड ज़्यादा लगती है। तो फेफड़े कमज़ोर हैं तो सेरिब्रोन को, पूरी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इम्यूनोग्रिड, थोड़ा सा स्वर्ण शिलाजीत या करक्यूमिन गोल्ड ले लिया करें। अंदर की गर्मी बरकरार रहेगी, और जब अंदर की गर्मी बरकरार रहती है ना तो स्वामी रामदेव की तरह उनको ठंड नहीं लगती। अब हमारे तो कपड़े उतार करके भी कहीं रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, रोए खड़े नहीं हो रहे। रोम रोम में योग का बल है। तो मेरे साथ बोलो, योगम उपास, बोलो बलम उपास्व, बल की उपासना करो, कमज़ोर हो करके नहीं जियो। तो जो योग करेंगे उनके भीतर योग का बल, उससे शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल उनका प्रबल होगा। ठंड नहीं लगेगी उनको। कमजोरों को तो स्वामी जी देखिए कोई पसंद भी नहीं करता, बीमारी भी कमजोर को ही लगती है। तो एक तो कमजोर घोड़े पर दांव भी नहीं लगाया जाता। तो जो मजबूत है, जो शक्तिशाली है, वही जिंदगी में कामयाब है। और मजबूत होने का एक ही फॉर्मूला, योग शामिल करिए, वर्कआउट करिए, ताकि जिंदगी में मजबूत बने रहिए। स्वामी जी एक स्टडी और आई है, वो बताता हूँ, उसके बारे में बड़े काम की है। एक स्टडी इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई, इसमें ये बताया गया स्वामी जी कि नई जगह जाने से, नए लोगों से मुलाकात करने से स्ट्रेस कम होता है। कुदरत के करीब आप होते हैं तो बढ़ती हुई उम्र का जो असर है वो भी 60% तक घट जाता है। लोगों से मिलने जुलने से बीपी शुगर का जो खतरा है वो भी 40% तक घट जाता है। तो अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ स्वामी जी, आप रोज़ाना इतने लोगों से मिलते जुलते हैं, प्रकृति के इतने करीब हैं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। अब जो ज़रा घर घुसने टाइप के लोग हैं स्वामी जी, उनको भी ज़रा समझाइए कि भाई बाहर निकला करो, लोगों से मिला करो, कभी कभी बागात में घूमो, कहीं पहाड़ों में हो आओ, और ये कितना फ़ायदेमंद है। ग्राम निरामा में आओ, पतंजलि वेलनेस आओ, हिमालय आओ, और हिम्मत है तो थोड़ी हिमालय में बर्फ़ की चोटियों पर चढ़ जाओ, और थोड़ी हिम्मत हो तो फिसलने लगो। क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिंग में बर्फ़ पर फिसलना। तो जो भी है, ये घरों में जो घुसे रहते हैं ना, वो स्वेच्छा से उन्होंने कैद स्वीकार कर रखी है, जेल बना रखा है, ज़िंदगी को जीवन में कुछ घालमेल कर रखा है। तो एक तो ये जो कैदी होते हैं ना, जिनको पनिशमेंट मिलता है, वो है। तो थोड़ा घरों से भी बाहर निकाला करें, अपने आस पड़ोस में भी थोड़ा घूमा फिरा करें। जिस गांव में पैदा हुए उस गांव में भी जाया करें। लोगों ने जिनके पास पैसे, उन्होंने फार्म हाउस बना लिए, वहाँ जाया करें। नहीं तो हरिद्वार, और अब तो महाकुंभ हमारे सारे तीर्थ, हमारे सारे धाम, ये हमारे मुस्लिम भाइयों में अच्छा है।
बोले कम से कम जुम्मे के दिन तो भाई बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो 2 दिन जो है ना घर से ज़रूर बाहर निकलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। हमारे सरदार भाई जो है वो गुरुद्वारे तक पहुँचे ही जाते हैं। संडे में कम से कम एक दिन हमारे ईसाई भाई भी कम से कम बोले भाई चलो आज तो अपने गिरजाघर में जाते हैं, अपनी उसमें चले जाते हैं पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ पर पूजा पाठ घर में नहीं, बोलते थे पेड़ के नीचे जा कर के करो, नदी के किनारे पर करो। तो ऐसे प्रकृति के बीच में हमें रहना चाहिए और सारे अस्तित्व के साथ हमें सामंजस्य बैठाना चाहिए। और आपने ठीक कहा कि जो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, थोड़ा पूरी सोशल रहते हैं और बड़ा उद्देश्य अपने जीवन में रखते हैं, हाँ, वो जीवन में कभी बूढ़े नहीं होते। जब आदमी की ज़िंदगी के सामने कोई मकसद नहीं होता है ना, तो उससे भी बहुत बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी अपने सामने ऐसा ना जो है अंधेरा ना आने दें, अपने जीवन में अखंडता ना आने दें। रिटायर तो कभी होने ही ना दें अपने आप को। रिटायर जो बार बार थका हुआ उसको रिटायर बोलते हैं। हाँ, सेवानिवृत्ति शब्द एक फिर भी उस तरह से है कि भाई अभी तक आपने जो भी नौकरी की, जो भी बिजनेस किया, अपने लिए क्या, आप निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति करो, निष्काम कर्म करो। ऐसे व्यक्ति को लगे रहना चाहिए जैसे हम लगे हुए हैं। और जैसे हमारे हम भी लगातार स्वामी जी तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ साथ सुबह सुबह योग करते हैं, तो ये भी तो कितनी बड़ी आपकी एक निस्वार्थ निष्काम सेवा है।